चुनाव में जिस तरह से वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए नेता हर हथकंडा अपनाते हैं, उसी तरह यूपी के एक मदरसे में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बच्चों को मदरसे में हिंदी, इंग्लिश या दूसरे विषय का ज्ञान देने के बजाय उन्हें मरने के बाद जन्नत के फायदे बताए जा रहे थे। वैसे आमतौर पर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर या फिर कोई बड़े अफसर बन सकते हैं, जिससे उनका भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन लखनऊ में चलने वाले एक अवैध मदरसे में बच्चों को सिखाया जा रहा था कि वो हाफिज कैसे बन सकते हैं, हाफिज बनने से उन्हें क्या फायदा होगा, मरने के बाद जन्नत कैसे मिलेगी। आप सोचकर देखिए, इस तरह का ज्ञान 6 से 15 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। बच्चे जो सीखेंगे उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। ऐसे एक दो नहीं, 24 बच्चों को इस मदरसे में रखा गया था, जिन्हें बिहार से लाया गया था, और यह मदरसा किराए के घर में चलाया जा रहा था। इस अवैध मदरसे का पता तब चला जब आस पड़ोस के लोगों को शक हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को की, जिसके बाद मदरसे में रेड करने टीम पहुंची और वहां लाए गए बच्चों से बात की तो पता चला कि छोटे बच्चों को हाफिज बनने और जन्नत जाने की बातें सिखाई जा रही थी। तुम्हारे यहाँ आया कोई ने तो बताया होगा कि लखनऊ में कोई मदरसा चलता है, अच्छा मदरसा है, अच्छे से बच्चे रहेंगे, उसे बताने कौन आया? नहीं मालूम। घर से ही लेकर आए थे कि आप लोग बस स्टेशन तक आए, रेलवे स्टेशन आ गए? कहाँ? स्टेशन तक रेलवे स्टेशन। तुमको क्या लगता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? हाफिज। हाफिज। क्यों बनोगे हाफिज? क्या फायदा है? जैसे फायदा लिखा है, हदीस में लिखा हुआ कि हाफिज बनने का अच्छा तरीका। हाफिज बनने के बहुत फायदे हैं, हदीस में लिखा है। जैसे कुछ बताओ, क्या लिखा? अल्लाह ताला बोले हाफिज बनने से जन्नत में जाते हैं, मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होने पर अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करते हैं। जो गुनहगार रहते हैं उसको जहन्नम में देते हैं। गुनाह क्या होता है? गुनाह होता है कोई भी गलत काम गुनाह है। कोई एक काम बताओ जो बड़े बड़े गुनाह है। चोरी करना, ये सब। इस बच्चे की बातें सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मदरसे में किस तरह बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया है, जिन्हें हाफिज बनकर जन्नत मिलने के फायदे रटाए गए हैं। अब मदरसे को लेकर कई खुलासे हुए हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जानकारी मिली है कि मदरसा बिहार के दरभंगा के इरफान और सैफुल्ला चला रहे थे। इरफान और सैफुल्ला दोनों सगे भाई हैं, जिन्हें ठीक से ना हिंदी, ना इंग्लिश और ना ही उर्दू भाषा का ज्ञान है। दोनों भाइयों ने जामियातुल कासिम एजुकेशनल ट्रस्ट नाम से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया और ट्रस्ट के नाम पर मदरसा चलाने लगे। जांच में पता चला कि मदरसे में जो 24 बच्चे मिले हैं, उनमें से 21 को बिहार के 2 गांव से लाया गया था, जबकि 3 बच्चे खुद इरफान और उसके भाई के हैं। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी इसी वर्ष 11 जनवरी को कराया गया था, जिसमें सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय भावना, सर्वधर्म सद्भाव और सनातन संस्कृति की शिक्षा देने की बात लिखी गई है, जबकि इसकी आड़ में मदरसे में नफरती पाठ पढ़ाया जा रहा था। मदरसे से 12 रसीद बुक मिली है, जिनकी पड़ताल से जानकारी मिली है कि ट्रस्ट ने ज़कात यानी एक तरह के दान से कुछ समय में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद हासिल की है। जबकि बच्चों से बात करने और मदरसे के हालात देखकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने पाया कि यहां बच्चों को ना अच्छे से रखा जाता था, ना उन्हें भरपूर और पौष्टिक भोजन दिया जाता था। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा लगा कि इसमें बहुत बेनिफिट है। मैंने पूछा कि कितना कमा लेते थे आप, ज़कात से कितना पैसा आ जाता था? उन्होंने कहा मैडम लगभग मुझे हर माह 2-2.5-3 हज़ार रुपया मिलता था, और उसके बाद ये रमज़ान के टाइम में ये पैसा ज़्यादा हो जाता था। ये संस्था इन्होंने रजिस्टर्ड कराई जनवरी में, और जनवरी से लेकर आज तक इन्होंने खुद कहा कि लगभग 3.5 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। और वहीं पर इन्होंने 1000 स्क्वायर फीट का एक अपने लिए प्लॉट भी ले रखा है।
एक व्यक्ति जो बच्चों के नाम पर कमा रहा है और बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो ये स्थिति थी वहाँ के मदरसे की। ये केवल बच्चों को यहाँ तक लाना और बच्चों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी सोच दिखाई पड़ रही है, उसको समझना पड़ेगा। ये अज्ञानता नहीं है। आप किसी का मर्डर कर दें और उसके बाद कहें मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, तो आपको उससे छूट नहीं मिलेगी सजा से। अब रेस्क्यू कराए गए बच्चों को बाल गृह भेजा गया है और बच्चों के परिवार का पता लगाकर उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। वैसे पिछले कुछ वर्षों से योगी सरकार मदरसों के सुधार के लिए काम कर रही है। योगी सरकार मदरसों में NCERT सिलेबस को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2023 तक 1275 मदरसों को कंप्यूटर बुक सेट्स दिए गए। उत्तर प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे हैं, जिनमें से 8,449 गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में कुल 27 लाख बच्चे पढ़ते हैं। पिछले वर्ष यूपी सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था, जिसका काम था यूपी में चल रहे मदरसों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग की जांच करना और यह पता लगाना कि कोई गैर कानूनी काम में तो मदरसे सक्रिय नहीं है।